नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। टीम ने 6 संदिग्धों को डीएनए जांच के लिए गर्दीबाग अस्पताल में जाकर उन्हें सैंपल भेजने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सभी संदिग्धों के डीएनए सैंपल सुरक्षित तरीके से जुटाए गए हैं। डीएनए सैंपल लेने के बाद एसआईटी सभी 6 संदिग्धों को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। इस मामले से पहले ही एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें छात्रा के अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई थी। पुलिस का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद मामले में अहम खुलासे हो सकते हैं। जांच टीम हर पहलू से मामले की जांच करे ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। लगभग 20 दिनों की जांच के बाद पटना पुलिस ने इस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट से मिले स्पर्म की पुष्टि होने के बाद रेप की पुष्टि हुई। इसके चलते अब छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉक्सो एक्ट लगाया गया। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई को भी तेज कर दिया गया। ये पूरा मामला 6 जनवरी 2026 को शुरू हुआ जब जहानाबाद जिले की रहने वाली एक छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में बेहोशी हालत में मिली थी। हॉस्टल स्टाफ ने उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताते हुए नींद की गोलियों का ओवरडोज और टाइफाइड जैसे गंभीर बीमारियों का हवाला दे दिया था, लेकिन परिजनों ने लगातार रेप और हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने छात्रा के शरीर पर चोट के निशान, प्राइवेट पार्ट में चोट और अन्य संकेतों का भी जिक्र किया और मामला दर्ज कराया था। वहीं परिजनों के विरोध और लगातार प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी गठित की, जहां एफएसएल की बायोलॉजिकल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मेल स्पर्म मिलने के बाद यौन शोषण की पुष्टि हुई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मौत से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इस खुलासे के बाद पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर सवाल खड़े हो गए और जांच में यू टर्न आ गया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए डीजीपी और सीआईडी और एडीजी को तलब किया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके साथ ही 2 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। अब मृतक छात्रा के परिजनों ने एसआईटी टीम से छात्र के 18 वर्ष से कम होने का दावा किया है। उन्होंने आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जिनमें उम्र 18 साल से कम बताया गया। ऐसे में जांच टीम ने छात्रा को नाबालिग मान लिया है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही एसआईटी कोर्ट में छात्र को नाबालिग बताकर अन्य धाराओं को जोड़ा जाएगा। बता दें कि पॉक्सो एक्ट जोड़ने के बाद धाराएं गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की सजा अधिक कठोर होती है। ऐसे में एसआईटी अब डीएनए प्रोफाइल तैयार कर सभी संदिग्धों को का सैंपल मैच कराएगी। हालांकि अब बिहार महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद अब इस मामले की जांच में सीआईडी की टीम करेगी। सीआईडी की टीम ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे पहुंची, जहां छात्र कमरे में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। यहाँ सीआईडी ने हॉस्टल के प्रबंधन से पूछताछ की। इसके साथ ही एसआईटी द्वारा अब तक साक्ष्य जुटाए गए। सभी साक्ष्यों और सैंपलों को अपने कब्जे में ले लिया गया। ऐसे में अब सीआईडी इस केस की जांच नए सिरे से और अलग एंगल से करेगी। बता दें कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस पूरे मामले की खुद देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जांच रिपोर्ट में उन्हें गिरफ्तारी, हर कार्रवाई जानकारी दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, साथ ही जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।